everyone, hope you're doing well. Welcome to Commercify. Now, here our topic for today is attitude and consumer behavior. And in this video, we are going to cover its meaning, nature, and characteristics. But before we start the video, I just want you to keep two things in your mind. First, don't rush for writing the notes. Let me introduce you to the topic and explain the concept so you can later modify your notes in your own language. Second, if you have any doubts or questions at any point of time, just feel free to pause the video and drop them in the comments below. Now let's start the session. So our topic for today is मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इन कंज्यूमर बिहेवियर. सो जहाँ भी आपको सी बी दिखाई दे तो उसका मतलब क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, सो वी हैव फ्यू पॉइंट्स इन दिस. आवर फर्स्ट पॉइंट इज attitude in consumer behavior refers to the overall evaluation or emotional response individual holds towards a particular product, brand, service और experience. So basically जो एक attitude होता है किसी भी consumer के behavior में, वो क्या होता है? दो चीज़ होती है. एक तो आपका ओवरऑल इवैल्यूएशन और दूसरा आपका इमोशनल रिस्पॉन्स, जो कि किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड, किसी भी सर्विस की तरफ होती है या फिर जो भी उसका एक्सपीरियंस रहता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ. ठीक है, सो वो बेसिकली वो ओवरऑल इवैल्यूएट करके वो एक्सपीरियंस निकलता है, तो वो एटीट्यूड बनता है उनका. या फिर कोई ब्रांड है उसकी तरफ का कोई इमोशनल रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से उनका वो एटीट्यूड है. सो बेसिकली जो एक एटीट्यूड होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, वो एक ओवरऑल इवैल्यूएशन होता है और इमोशनल रिस्पॉन्स होता है. सेकेंड पॉइंट इज दैट इट रिप्रेजेंट्स अ प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड positively or negatively based on an individual's beliefs, values, experiences and perception. Now here predisposition means a condition that makes somebody or something likely to behave in a particular way. So basically अगर किसी person का जो भी behavior है अगर एक particular way में निकल के आ रहा है, so that is your predisposition कि आप इस तरीके से एक particular way में behave कर रहे हो. So basically जो एक attitude होता है consumer behavior में, वो represent करता है predisposition, जो कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. मीन्स जो आपका रिस्पॉन्स है वो आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. अब ये बेसिकली जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ये किस बेसिस पे आता है? सो दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बिलीव्स कि उनके क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज़ है, उनका क्या एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के साथ, या फिर उसका परसेप्शन क्या है किसी भी ब्रांड को लेके. सो बेसिकली इन सब चीज़ों पे बेस्ड रहता है आपका रिस्पॉन्स, जो कि होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. और यही चीज़ें आपका एटीट्यूड बनाती है. एटीट्यूड भी आपके दो होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एटीट्यूड. और ये सब बेसिकली इंडिविजुअल के बिलीव्स, वैल्यूज़, एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन से बनते हैं. So hence we can say that a consumer's attitude is a learned tendency to respond favorably or unfavorably to a product or service and it influences their behavior towards it. So basically हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है, वो एक लर्नड टेंडेंसी है. लर्न टेंडेंसी का मतलब कि जो एटीट्यूड होता है वो किसी भी कंज्यूमर के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, ये नेचुरली नहीं होता है. ये बेसिकली हम सीखते हैं. कैसे? हमें अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम ये एटीट्यूड सीखते हैं. एटीट्यूड बनता है बेसिकली. सो एटीट्यूड क्या है? एक लर्न टेंडेंसी है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लेके. और यही चीज़ किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती है. सो इन दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस एटीट्यूड इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द बिहेवियर. ठीक है, एटीट्यूड आपका बिहेवियर का पार्ट है. जिस तरह से आपका एटीट्यूड रहेगा उस तरीके से हमें आपका बिहेवियर दिखाई देगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. जस्ट इमेजिन यू वांट टू बाय अ स्मार्टफोन एंड यू ऑलवेज हर्ड दैट ब्रांड ए, लाइक वी आर टेकिंग द ब्रांड नेम्स लाइक ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, लाइक दिस. ओके, सो यू हैव ऑलवेज हर्ड दैट कि ब्रांड ए क्या है? रिलायबल है, स्टाइलिश है, वर्थ द प्राइस है. ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दीज पॉजिटिव फीचर्स एंड पॉजिटिव इमेजेस regarding the brand A smartphone will create a positive attitude in your mind. अब आपने सुन लिया कि भाई ब्रांड ए का जो स्मार्टफोन है वो तो रिलायबल भी है, स्टाइलिश भी है और वर्थ परचेजिंग है. तो इन सब ने क्या किया कि आपके दिमाग में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर दिया टूवर्ड्स दैट ब्रांड. जब भी आप स्मार्टफोन खरीदने जाओगे तब क्या करोगे? यू विल जस्ट बाय द ब्रांड ए स्मार्टफोन ओवर द अदर्स. वाई? बिकॉज दिस हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर माइंड टूवर्ड्स दैट ब्रांड. सो अब कह सकते हैं इन शॉर्ट
एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस ऑफ अ कंज्यूमर. अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है देन यू विल बाय अ प्रोडक्ट. अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है देन यू विल जस्ट अवॉइड बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो बेसिकली मीनिंग ऑफ एटीट्यूड में आपके ओवरऑल इवैल्यूएशन और इमोशनल रिस्पॉन्स है, वो एक प्री डिस्पोजिशन है जो कि रिस्पॉन्ड करता है, और एक लर्नड टेंडेंसी है. फॉर दिस वी हैव अ सिंप्लीफाइड चार्ट फॉर द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इन कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, सो in this we have that beliefs and feelings of an individual makes the attitude. अब किसी भी इंडिविजुअल के जो बिलीव्स होते हैं, उनके फीलिंग्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं? उनका एटीट्यूड. अगर आपके पॉजिटिव फीलिंग्स हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएंगे, अगर आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं तो वो नेगेटिव एटीट्यूड बनाएंगे. सो बिलीव्स एंड फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल makes the attitude, and this attitude is basically shown by the behavioral intentions. अब पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपका पॉजिटिव बिहेवियर इंटेंशन निकल के आएगा, और यही चीज़ आपकी ओवरऑल बनाती है बिहेवियर. ओके, दिस इज अ चार्ट. नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक दैट इज कॉमर्सिफाइड ट्रिक. येस, वी हैव अ कॉमर्सिफाइड ट्रिक फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इन कंज्यूमर बिहेवियर. किस तरीके से मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इन कंज्यूमर बिहेवियर जब भी आए तो आपको तुरंत ही कॉमर्सिफाइड ट्रिक याद आ जाए, जिससे आपको है कि भाई इसमें लिखना क्या है. So this we have 3 points with 3 keywords and a simplified chart. So whenever you will just get the question, write the meaning of attitude in consumer behavior. What do you understand by the concept of meaning of attitude in consumer behavior? So just remember कि भाई यहाँ पे क्या था, 3 points है जिसमें 3 keywords है और एक simplified chart है. And now what is these 3 points? First, refers to क्या? Overall evaluation and emotional response. Second, it represents predisposition to respond. Third, hence a consumer attitude is a learned tendency. So basically 3 points क्या हमारी? refers, represents, hence. refers क्या? जो हमारा कीवर्ड है, ओवरऑल इवैल्यूएशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, ऐसे आपका रिप्रेजेंट का और ऐसे आपका हेंस का, और साथ में मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इन कंज्यूमर बिहेवियर में आपका एक सिंप्लीफाइड चार्ट है. सो जब भी आए क्वेश्चन में मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इन कंज्यूमर बिहेवियर, तुरंत याद रखना कि वो इसमें 3 पॉइंट्स है, रेफर्स, रिप्रेजेंट्स, हेंस. लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर. नेचर ऑफ एटीट्यूड इन कंज्यूमर बिहेवियर. इन दिस वी हैव द फर्स्ट पॉइंट दैट इज एटीट्यूड वैरी इन देयर स्ट्रेंथ. वैरी का मतलब जो चीज़ चेंज होती रहती है. आप किसी को लेके किसी चीज़ का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, मीन्स मे बी से वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मे बी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है. स्ट्रेंथ ऑफ लाइकिंग. So basically attitudes vary in their strength. It reflects a consumer value. जो भी attitude होता है वो consumer की value को reflect करता है. Attitudes are learned. I already told you that beliefs, values, experiences they basically make the attitude पहले से naturally किसी के अंदर exist नहीं कर रहा होता है. Different situations influence different attitudes. अब डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस करेंगे. मे बी आपकी ड्राई स्किन है एंड आप जिस क्लाइमेट या फिर जिस वेदर कंडीशन में आप रह रहे हो, सो यू आर जस्ट बाइंग द मॉइस्चराइजर फॉर योर ड्राई स्किन एंड जस्ट चेंज योर लोकेशन और द प्लेस इन वहाँ का वेदर कंडीशन इज समथिंग डिफरेंट. सो वहाँ पे ऑलरेडी देयर इज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. नाउ यू विल जस्ट अवॉइड बाइंग द मॉइस्चराइजर बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है. सो डिफरेंट सिचुएशंस इन्फ्लुएंस डिफरेंट एटीट्यूड. So I hope you understand the nature of attitude in consumer behavior. In this, we have 4 points: vary, reflect, learned, different situation. Okay, vary क्या करता है? Strength. Reflect क्या करता है? Consumer value. Learned क्या है? Attitude. Different situations क्या है? Influence करते हैं different attitudes को. So our next slide is characteristics. अब characteristics इस सेशन में आने से पहले हम basically जानते हैं इसका कॉमर्सिफाई ट्रिक. सो बेसिकली जब भी आप क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सॉरी एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो बेसिकली आज इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी. दैट इज़ FISC. FISC क्या है? शॉर्टकट्स हैं आपके 4 हेडिंग्स के लिए. सो बेसिकली आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड इन कंज्यूमर बिहेवियर, जस्ट से FISC. FISC से आपको वो चारों हेडिंग्स याद आ जाएंगी इमिजिएटली. सो बेसिकली है F मीन्स फेवरेबिलिटी, I से इंटेंसिटी, S से स्टेबिलिटी एंड C से आपका है कॉन्फिडेंस. सो जैसे आपको याद आएंगे FISC, आप अपने चारों हेडिंग्स लिख पाएंगे एंड देन यू कैन एक्सप्लेन वन बाय वन ईच हेडिंग्स. ओके, सो लेट्स कम ऑन द फर्स्ट दैट इज़ फेवरेबिलिटी. A person may like Coke and Pepsi and may dislike others like Fanta, Sprite and so on.
मे बी किसी पर्सन को कोक पसंद है, पेप्सी पसंद है, बट उसे फैंटा, स्प्राइट ये सब नहीं पसंद है. सो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली पूरी चीज़ किसका है कि लाइक और डिसलाइक का. कि फेवरेबिलिटी में क्या है, लाइक डिसलाइक. उसे कुछ चीज़ें पसंद हो सकती है, उसे कुछ चीज़ें नहीं भी पसंद हो सकती, मे लाइक और मे डिसलाइक. सेकेंड पॉइंट इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ. दिस मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग. आप किसी चीज़ को आप कितना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर कितना ज़्यादा आप नहीं पसंद करते, द स्ट्रेंथ. सो दिस इज़ व्हाट इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग. ओके. For example, a consumer may be liking two brands at a time, but she may be more positive towards one. बेसिकली हो सकता है एक ही टाइम पे किसी भी कंज्यूमर को दो चीज़ें पसंद आ रही है, बट एट द एंड ही विल परचेज ओनली वन. अब ये जो वो एक खरीद रहा है वो बेसिकली ये दिखाएगा कि उसको इन दोनों में से ये ज़्यादा पसंद था, तभी उसने यही प्रोडक्ट खरीदा. So that means he is positive towards one only. So that is the strength of liking that particular product. Okay. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं एंड यू हैव जस्ट डिसाइडेड कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे. यू हैव टू ऑप्शंस, इधर इट टू ऑर्डर फ्रॉम द डोमिनोज और इधर इट टू ऑर्डर फ्रॉम द पिज़्ज़ा हट. नाउ व्हाट यू विल डू, जब अपने फ्रेंड से पूछोगे, व्हेन यू विल आस्क देम कि आप क्या खाना चाहते हो पिज़्ज़ा में, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना चाहते हो या फिर पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाना चाहते हो. सो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट एंड अप ऑर्डरिंग द डोमिनोज़ पिज़्ज़ा. वाई? बिकॉज उनको पिज़्ज़ा हट के कंपैरिजन में डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आया. सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ लाइकिंग. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी. Now see, some attitudes are stable over an extended period of time while others keep on changing. So this dynamic nature of attitude is largely responsible for the changes in consumers' lifestyle. So basically कुछ ऐसे attitudes होते हैं जो कि stable होते हैं over an extended period of time, कुछ समय के लिए, but कुछ ऐसे attitudes होते हैं जो change होते रहते हैं. ठीक है, like for nowadays we're just buying the H&M clothes because you're just seeing that कि H&M clothes आपको ज़्यादा comfortable लग रहे हैं, of a more expensive and high quality. So आप क्या कर रही हो, कुछ महीनों तक आप H&M की क्लोथ्स ही खरीद रहे हो. सो दैट इज़ योर एटीट्यूड इज स्टेबल फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंज होते रहते हैं. ठीक है. अब ये जो डायनेमिक नेचर है चेंज होते रहने का, ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल की वजह से. बिकॉज कंज्यूमर का जो लाइफस्टाइल है दैट्स ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग. ओके. फॉर एग्जाम्पल, पीपल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स फैशन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. फैशन एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो इसी वजह से जो भी कंज्यूमर्स के एटीट्यूड्स होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज़ द वन विथ विच एटीट्यूड्स आर हेल्ड. सो बेसिकली एटीट्यूड्स आर हेल्ड का मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने एटीट्यूड को कैरी कर पाते हैं एंड इंडिविजुअल holds their attitude towards a particular product, brand or service. Now, for example, a person may be equally confident that she really likes Pepsi but may be slightly favorable towards Coke. हो सकता है किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पेप्सी पसंद है, अब वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ है, बट रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर जस्ट ऑर्डरिंग द कोक, सो ही मे बी ऑल्सो स्लाइटली फेवरेबल टुवर्ड्स द कोक, भले उसने कहा कि उसको पेप्सी बहुत ज़्यादा पसंद है. दैट इज़ वॉट equally confident but slightly also favorable towards the another product. Okay, so now we are done with the meaning, nature and characteristics of attitude in consumer behavior with complete notes, Commercify tricks and charts and examples. Okay, so thanks for watching, and if you like my teaching style and find a Commercify tricks helpful, then please just don't forget to hit the like button and subscribe to our channel and share with your friends. And also, if you have any doubts or topic suggestions, you can just drop them in the comments below. Till then, happy learning. Thank you so much.